एक राजा अपने धन संपत्ति को त्याग कर तपस्या करने जंगल चले गए। फिर उनका घोर तपस्या आरंभ हो गया। एक बार की बात है, राजा तपस्या कर रहे होते हैं, तभी सुबह होता है और जैसे ही सूर्य का पहला किरण जमीन को स्पर्श करता है तभी राजा का आंख खुल जाता है। तभी देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा हीरा पड़ा हुआ है जिस पे सूर्य किरण गिरकर चमक रहा है। यह देख राजा उसके तरफ थोड़ा सा आकर्षित होने लगे थे कि उनको याद आया कि वो इसके जैसे और कितने मूल्यवान हीरों को छोड़कर तपस्या करने आए हैं। यह सोचकर वो खुद को घृणा करने लगे। लेकिन इस समय कुछ ऐसा घटना होने लगा। दो घोड़ेसवार सैनिक दोनों तरफ से आकर उस हीरा के ऊपर खुद को उसका मालिक बताने लगे और दोनों एक दूसरे से युद्ध करना आरंभ कर दिया। इस युद्ध में दोनों का तलवार एक दूसरे का गला काटा और उनका वहीं पर मृत्यु हो गया। यह देख राजा के मन में करुणा का मुस्कान आने लगा। मुस्कान इसलिए था कि वो वास्तव में समझ गए कि माया होता क्या है। सब कुछ त्याग कर आया हुआ एक राजा को भी माया उसके बस में थोड़ी देर के लिए बसीभूत कर लिया था और इस माया के लिए दो सैनिक उनके प्राण भी हराए। लेकिन वो हीरा जैसा था वैसे ही पड़ा रहा। तभी राजा उस हीरा रूपी पत्थर को जंगल के भीतर फेंक देते हैं और वापस तपस्या करना आरंभ कर देते हैं। दोस्तों, दूसरा कहानी खरगोश और कछुआ के बीच जो प्रतियोगिता हुआ था उसमें खरगोश हार जाने के कारण उसे उसके भाई बिरादरी बहुत भला बुरा कहने लगे। इसलिए वो फिर से कछुआ को बुलाया और एक प्रतियोगिता के लिए। कछुआ उसके बात से राजी हुआ। अब की बार खरगोश बीच रास्ते में सोया नहीं और वो प्रतियोगिता जीत गया। ये खबर चारों ओर फैल गया। लेकिन भी कछुआ के भाई बिरादरी उसे भला बुरा कहने लगे। वो लोग कहने लगे कि खरगोश से जीतने के कारण हमारा नाम था, लेकिन तुमने सारा नाम मिट्टी में मिला दिया। यह सुनते ही कछुआ का मन को ठेस पहुंचा और फिर वो खरगोश को और एक प्रतियोगिता के लिए बुलाया। लेकिन अब की बार वो लोग कौन सा रास्ते में दौड़ेंगे उसका विचार कछुआ ने किया। फिर दोनों ने दौड़ना आरंभ कर दिया। खरगोश दौड़ते दौड़ते अचानक एक जगह रुक गया और फिर घबराने लगा। उसका घबराने का कारण था एक नदी। वो तो तैर नहीं सकता, नदी पार कैसे करेगा। इस तरफ कछुआ हंसते खेलते कुछ समय के बाद पहुंचा और जैसे ही वो नदी में उतरने वाला था तभी खरगोश को एक विचार आया। वो कछुआ को कहने लगा, कछुआ भाई, हम लोग बेकार का एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं, कुछ भी करके हराने का कोशिश कर रहे हैं। ये बेकार का प्रतियोगिता आखिरकार किस लिए? हमारे लोग एक दूसरे के भीतर लड़ाई करना चाहते हैं। इससे अच्छा यही होगा हम दोनों एक दूसरे को मदद करें। अभी से एक नया प्रकार का खेल होगा। मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर नदी पार करूंगा और उसके बाद बाकी रास्ता आप मेरे ऊपर बैठकर पूरा करना। अगर हमारा शक्ति को हम एक दूसरे की मदद करने में लगाएंगे तो हम दोनों ही विजयी होंगे। कछुआ को खरगोश की बात अच्छा लगा और वो दोनों ऐसे ही किए। अब दोनों विजयी हुए और दोनों को ट्रॉफी मिला। दोस्तों, अगर मनुष्य भी एक दूसरे का मदद करना आरंभ कर देंगे तो मानविकता फिर से जाग उठेगा और हर कोई सही रास्ते में चलने लगेंगे। दोस्तों, तीसरा कहानी एक प्रसिद्ध जैन गुरु कहीं पर भी आनंद से रह जाते थे। वह आश्रम में अकेले जिस खुशी और शांति से रहते थे, बाजार के भीड़ में भी उसी खुशी और शांति से घंटे घंटे भर रह जाते थे। वो सन्यासी थे, लेकिन जब कोई भी उनको अपने घर बुलाता वो जाते, उनकी मदद करते। लेकिन वो हमेशा खुशी, शांति और आनंदित रहते। उनको देख आश्रम में आया हुआ एक नया व्यक्ति यह कैसे संभव हो सकता है, यह प्रश्न पूछा। वास्तव में वो व्यक्ति सांसारिक जीवन से परेशान होकर आश्रम को चला आया था। जैन गुरु बोले, आप जो भी ढूंढ रहे थे वो आपको सांसारिक जीवन में नहीं मिला, इसलिए आप आश्रम को चले आए। आप सोचते हैं जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको आश्रम में मिल जाएगा। यदि आपको वो चीज़ यहाँ नहीं मिला तो आप जंगल को भी जा सकते हैं और फिर जंगल में भी ना मिलने पर आप गुफा की ओर जा सकते हैं। ये सब इधर उधर जाना एक है। ये एक जगह से
दूसरी जगह को जाने के जैसा है। वास्तव में हर जगह एक जैसा है। आप जो कुछ भी ढूंढ रहे हैं वो सब आपके अंदर है। वहाँ पर ढूंढने से आपको जो चाहिए वो मिलेगा। इसलिए खुद के मन के अंदर देखने का कोशिश करें और वहाँ से जो चीज़ आपको मिलेगा उसके अलावा और कुछ भी ढूंढने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हर जगह आप शांति, खुशी और आनंद से रह पाएंगे। दोस्तों, चौथा कहानी। एक प्रसिद्ध जैन गुरु थे। उनसे कुछ ज्ञान पाने के लिए एक युवक आया। उस समय जैन गुरु बगीचे में पेड़ पौधे को पानी दे रहे थे। तभी एक गरीब माली ने 2 मटके पानी लाकर जैन गुरु के पास रख दिया। इस समय वो युवक उनके पास पहुंचा, प्रणाम किया और अपना परिचय देकर कहने लगा, महाशय, मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान लेना चाहता हूँ और आप ही हैं जो ये मुझे दे सकते हैं। मुझे पता है आप चुन चुन कर शिष्य ग्रहण करते हैं, इसलिए मैं आपको मेरे बारे में थोड़ा बहुत बताना उचित समझ रहा हूँ। मैं गौतम बुद्ध और उनके तत्व के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है। आप चाहे तो मेरे ज्ञान का परीक्षा ले सकते हैं। जैन गुरु कुछ ना कहकर उस गरीब माली को बोले, इस मटके का पानी को उस मटके में डालो। आदेश पाने के तुरंत बाद वो माली वैसा ही किया। जिस मटके में पानी डाला गया वो मटका पानी से भरा हुआ था, इसलिए सारा पानी नीचे गिर गया। यह देख वो युवक कहने लगा, महाशय, ये क्या कर रहे हैं? अगर ये मटका खाली नहीं होगा तो ये पानी उसके अंदर जाएगा कैसे? तभी जैन गुरु कहते हैं, बस ये आपके लिए था, मेरा पहला ज्ञान। आप पहले जाओ और आपके मस्तिष्क से सारा ज्ञान निकाल कर उसको खाली करके आओ। तभी जाकर आपका मस्तिष्क नया महत्वपूर्ण ज्ञान ग्रहण करने में सक्षम होगा। धन्यवाद।